बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं 1920 सूप। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर वेजिटेबल्स ले लिए हैं। बंद गोभी ली है, मटर ले लिए हैं, आधा कप गाजर ले लिए दो, और इसके अलावा शिमला मिर्च ले ली हैं, और बोनलेस चिकन लिया और हड्डी के साथ चिकन लिए। यहाँ पर पानी जो है वो मैंने बॉईल करना शुरू कर दिया था। अब हम इसमें जो है ये चिकन शामिल कर देंगे सारा, और इसको जो है वो बॉयल आने देंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा पानी इसमें डालकर इसको हम खंगाल लेंगे, ये शामिल कर देंगे। और खड़े मसाले में 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 लौंग और 1 बड़ी इलायची, और इसको जो है हम पका लेंगे 15 मिनट के लिए, ताकि हमारे चिकन भी गल जाए और उसकी यखनी अच्छी सी तैयार हो जाए। बॉयल आना जो है वो शुरू हो गया है। अब यहाँ पर जो है मटर मैं साथ ही इसके शामिल करूँगी, बाकी सब्जियाँ जो है ना वो मैं अभी नहीं शामिल करूँगी ताकि ये गल जाए। चलिए, बर्तन जो है वो मैंने चेंज कर लिया यहाँ पे। बॉयल आना शुरू हो गया। अब जो है ना इसमें मैं साथ ही 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। ठीक है, भर के 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे, और इसको जो है ना अब हम और पका लेंगे। चिकन जो ऑलमोस्ट गल गया, लेकिन मैं कह रही हूँ कि 5 से 6 मिनट और पका लूँ ताकि अच्छी तरीके से हमारा जो चिकन है उसकी यखनी जो है ना तैयार हो जाए। चिकन जो है वो गल गया, तो जो हड्डी वाली बोटियाँ ना उनको मैं अलहदा कर लूँगी, लेकिन जो बोनलेस है उसको हम बीच में ही रहने देंगे। तो ये एक प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ। अब ये शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी है, ठीक है, इसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको भी हम 10 मिनट तक पका लेंगे जब तक ये गल नहीं जाती। मैंने चिकन के जो है वो रेशे कर लिए हैं। अब हम इसको भी इसमें जो है वो डाल देंगे आराम से, और अब हम इसको पकने देंगे जब तक हमारी सब्जियां जो है वो गल नहीं जाती। अब हम जो है ना सूप की सॉस रेडी कर लेते हैं, जिसमें 2 टेबल स्पून सिरका जाएगा, और 2 टेबल स्पून ही हम डालेंगे हॉट सॉस। ये वाली कोई किसी भी ब्रांड की आप ले लें, ठीक है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस। ये ज़्यादा शामिल करूँगी डार्क कलर के लिए, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हम शामिल करेंगे ऑयस्टर सॉस 2 टेबल स्पून, और उसके बाद हम जो है इसमें शामिल करेंगे चिली सॉस 2 टेबल स्पून। मिक्स कर लेंगे इसको। देखिए सब्जियां जो है वो अच्छे से गल गई हैं। अब ये सॉस वाला मिक्सचर जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे। अगर हमें कम लगेगा तो हम बाद में ऐड कर देंगे, तो ये क्वांटिटी आपने शामिल कर लेनी। अब हम इसमें जो है 2 to 3 टेबल स्पून सर्स प्याज डाल देंगे, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट इसको पका लेंगे। यहाँ पर जो है वो मैंने 2 अंडे जो है वो फेंट लिए हैं, ठीक है। अब जो है हम इसमें शामिल करेंगे, और आंच आपने बिल्कुल जो है ना हाई रखनी है, ताकि अंडे जो है ना वो जल्दी से जो है वो पकते जाएं। हाई फ्लेम के ऊपर जो है अंडे जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए, पक जाते हैं बिल्कुल जैसे ही आपका जो है पानी बॉयल हो रहा होता है। अच्छा, साथ ही जो है 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था, उसको पानी में मिक्स कर लिया है। साथ साथ चम्मच चलाएंगे और साथ साथ जो है हम ये शामिल करेंगे, और देखेंगे कब तक जो है वो हमारा सूप गाढ़ा हो जाता है। आपने ये नहीं कि जितना आपने इसको बनाया है मिक्सचर उतना ही आप डाल दें, आपने कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी। कुछ लोगों को गाढ़ा सूप पसंद होता है, कुछ लोगों को नॉर्मल होता है, तो हमारे यहाँ जो है नॉर्मल ही खाया जाता है। तो इस लिहाज से जो है वो मैंने इसमें शामिल कर देना है। ये सारा ही मिक्सचर चला गया है। अब मैं जो है आपको 2 से 3 मिनट इसको पका लेंगे, और उसके बाद आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करती हूँ। ये देखिए जी, ये रही सूप की फाइनल लुक। बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आया है इस पे, और ये जो सिरका मैंने साथ में रखा हुआ है, मिर्ची जिनको स्पाइसी पसंद है तो वो और इसमें यूज़ कर सकते हैं। साथ में सोया सॉस आप लोग यूज़ कर लें, ठीक है, या आपकी अपनी मर्ज़ी है डार्क सॉस यूज़ कर लें। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।